फाइनली आ चुका है और रिकॉल कार्ड इसके अंदर भी नहीं है, और ये है इसका नया चिकन डिनर डांस जो इस नए अपडेट के अंदर इन्होंने ऐड करा है। तो आज की इस वीडियो में हम चेकआउट करने जा रहे हैं वो कौन से ऐसे नए सीक्रेट फीचर्स हैं जो इस अपडेट में अब ऐड हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं इसकी नई लॉबी। तो इस तरह से नई अपडेट स्टीमपंक फ्रंटियर की लॉबी हमें दिखती है, जिसके अंदर हमें मिलते हैं बहुत सारे नए इवेंट्स जो इस नए अपडेट के अंदर प्लेयर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो गेम का नया 3.8 अपडेट आया है कोलैबोरेशन के चलते जो अटैक ऑन टाइटन एनीमे के साथ हुआ है। और यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन एनीमे का अब गेम के साथ कोलैबोरेशन होते ही इसके अंदर उस एनीमे के सारे आइटम, सारे स्पेशल फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जिन सबको हम आज चेकआउट करने जा रहे हैं। और इनमें सबसे खास, सबसे स्पेशल है ओडीएम गियर, जो यहाँ इन तीनों नए मैप्स के ऊपर हमें खेलने के लिए मिलता है। इरेंगल मैप मेन मैप है, इसी के साथ रोंडो मैप और लिविक मैप, इन दोनों मैप्स के ऊपर भी ये नया स्टीमपंक फ्रंटियर मोड आया है। अल्टीमेट रॉयल सेक्शन में जैसे ही हम जाते हैं हमें यहाँ दिख जाता है कि सैंडहॉक मैप अब अल्टीमेट रॉयल में इरेंगल और मिरामार के साथ तीसरा मैप जो है वो ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद चलते हैं स्टीमपंक इवेंट सेक्शन में। यहाँ पे वर्जन गेम प्ले में मैप है, इवेंट शॉप के अंदर सारे नए आइटम्स हैं, ऑफलाइन क्रेट्स वाला फीचर भी वैसे ही दिख रहा है जैसा पहले था। और यहाँ पे जितने भी इवेंट्स के सारे नए फीचर्स है ये हम वर्जन गेम प्ले सेक्शन में देख सकते हैं। तो वर्जन गेम प्ले सेक्शन में 3.8 अपडेट के सारे मेन आइटम्स हमें यहाँ पर दिख जाते हैं कि क्या नए मेन आइटम्स इस नए अपडेट के अंदर ऐड कर दिए हैं। उन्हें यहाँ से स्क्रॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। फिर चलते हैं अचीवमेंट सेक्शन में। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन वैनगार्ड नाम की एक नई अचीवमेंट इस अपडेट के अंदर अब यहाँ ऐड हो गई है। इसके अंदर 3 मिशन है जो कंप्लीट करते हैं प्लेयर्स को, और इन तीनों मिशन को कंप्लीट करते ही ये वाली अचीवमेंट जो है प्लेयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगला सीक्रेट अपडेट है क्लैन बैटल। तो इस अपडेट से आई है नई तरह की क्लैन बैटल, जिसके अंदर प्लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद मिल रहा है एक स्पेशल रेयर रिमोट और भी बहुत सारे टाइटन्स और रिवॉर्ड्स। तो नेक्स्ट सीक्रेट फीचर है बहुत सारे टाइटन्स। तो ये जितने भी टाइटन्स नए अपडेट में ऐड हुए हैं इनमें कुछ तो है छोटे टाइटन्स और कुछ है बड़े टाइटन। सो ये जो बूढ़ा टाइटन है ये भी एक छोटा टाइटन है, ये पीले बालों वाला भी एक छोटा टाइटन है, लेकिन जो बड़ा टाइटन है वो है ये वाला अटैक टाइटन। और इसके सामने भी एक यंग टाइटन दिख रहा है जो भी एक छोटा टाइटन है। तो जो बड़ा टाइटन है उसकी पावर ज्यादा होती है छोटे टाइटन से, और अगर दोनों की फाइट हो जाए तो ज्यादातर फाइट में बड़ा टाइटन ही जीतेगा। सो चाहे वो पंचेज हो या फिर हाई जंप हो, कुछ इस तरह की जंप्स भी बड़ा टाइटन अटैक टाइटन ज्यादा तेज और ज्यादा पावरफुल लगाता है छोटे टाइटन से। तो जल्दी से ये देखते हैं कि बनना कैसे है। तो ये है टाइटन सीरम, इसको इस्तेमाल करेंगे तो बनेंगे छोटा टाइटन। सो टाइटन की हेल्थ और स्पीड गेम कैरेक्टर से ज्यादा है, 100 की स्पीड से ये भागते हैं, टीममेट को उठाकर भाग सकते हैं। 3 मेन अटैक होते हैं। सबसे पहला पंच मीली अटैक है, जिसका अगला सीक्रेट ये है कि इन पंचेस को हाई ग्राउंड वाले बंदों को ही मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइटन से फाइट करो या हाई ग्राउंड पर बंदे मारो, जमीन पर घूमते बंदों को इन पंचेस से नहीं मार सकते। और इसलिए दिया है सेकेंड अटैक जो एक्सट्रीमली पावरफुल है, ये दूर से ही बंदों को मार देता है। कुछ इस तरह से 4 सेकंड का कूल डाउन टाइमर है और दूर से ही बंदों को डैमेज देने के काफी काम आता है। तो चाहे एनिमी जमीन पर हो या फिर एनिमी दूसरा टाइटन हो, कुछ इस तरह से इस वाले अटैक से उसे डैमेज दे सकते हैं। देख रहे हो अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है एनिमी को, 3-4 बार मारोगे तो बंदा दूर से ही नॉक हो जाएगा। और इसके बाद आता है हाई जंप अटैक। तो आसानी से हाई जंप कर सकते हो, पहले टारगेट को लॉक करना पड़ता है और उसके बाद हाई जंप परफॉर्म करनी पड़ती है। तो कुछ इस तरह से टारगेट लॉक करो और जंप कर दो, उस रेडियस के अंदर जितने भी बंदे हैं उन सबको ये डैमेज पड़ता है। इसलिए ये वाला अटैक गाड़ी में बैठे एनिमी के ऊपर भी काफी काम का है। तो कुछ इस तरह से एनिमी को अटैक करो, बंदा डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है। फिर अगला सीक्रेट फीचर है अटैक टाइटन सीरम लोकेशन की। कहां से मिलेगी ये? तो ओनली द फर्स्ट डिपार्टिंग एपोक कार्गो ट्रेन विल कैरी अ गोल्डन एरिज़्रो कोर कंटेनर दैट कैन कंटेन अटैक टाइटन सीरम। मतलब दोनों ट्रेन में से जो पहले डिपार्ट करेगी उसी के अंदर से मिलेगी गोल्डन कंटेनर में से ये अटैक टाइटन सीरम, दूसरी में से नहीं मिलेगी। पर जो नहीं समझे उनको समझाते हैं। देख रहे हो यहाँ पर 2 मेन इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट फार्म के पास है, दूसरा इवेंट यहाँ जॉर्जियो पूल के ऊपर है। तो यहाँ पर इस वाले इवेंट के अंदर उतरना है और कुछ सेकंड के 1.5 मिनट के आसपास के टाइमर के बाद यहाँ पे इपोक कार्गो ट्रेन को बुला सकते हैं, जो कि यहाँ लेफ्ट साइड स्टेशन पर मिलती है। यानी कि अटैक टाइटन सीरम को लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं स्टेशन पर, और इपोक कार्गो ट्रेन को यहाँ से हमें बुलाना है। तो जैसे ही यहाँ पर ट्रेन आ जाएगी उसके बाद सबसे पहला डब्बा ड्रॉप करेगी। तो सामने से ट्रेन आई और डब्बा ड्रॉप किया, लेकिन अब इसी ट्रेन के अंदर हमें बैठकर जाना पड़ेगा क्योंकि जो गोल्डन वाला डब्बा है वो
तो यही ट्रेन अपने साथ लेकर के जा रही है और दूसरे स्टेशन पर उसको ड्रॉप करेगी। समझ रहे हो आप? देखते हैं। तो यहाँ हमने इस्तेमाल करा ODM गियर और इसको इस्तेमाल करने के बाद चढ़ गए हम ट्रेन के ऊपर और अब यही ट्रेन जा रही है दूसरे स्टेशन पर। तो अभी हम निकले हैं यहाँ फार्म वाले स्टेशन से और अब ये हमारी ट्रेन हमें लेकर के जा रही है दूसरे इपॉक कार्गो वाले स्टेशन जो कि है जॉर्ज पूल के ऊपर। तो ये देख रहे हो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल स्टेशन के ऊपर और यही वाली ट्रेन क्योंकि सबसे पहले चली थी इन दोनों ट्रेन में से, तो इसी के गोल्डन डब्बे के अंदर से निकलेगा अब वो वाला स्पेशल अटैक टाइटन सीरम। तो इसका मतलब ये अटैक टाइटन सीरम काफी रेयर है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ODM गियर का इस्तेमाल। तो यहाँ पे जैसे ही इसे इक्विप करेंगे तो सामने एक सर्कुलर आइकन बना हुआ आता है कुछ इस तरह का और जैसे हम इसके ऊपर फायर बटन टैप करेंगे तो इस्तेमाल हो जाएगा ODM गियर। लेकिन इसका सीक्रेट ये है कि कुछ इस तरह से हमें टैप करने के बाद फायर बटन यूज करना है। एक साइड का यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा और चाहे तो दो वाले भी यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा स्पीड से जाएगा। पर यूज हो जाता है इसका एक सिलेंडर, तो एक सिलेंडर के अंदर 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से और ये अपने आप रीलोड भी होता जाता है। मगर हम चाहे तो इसके रिफिल सिलेंडर भी उठा सकते हैं। 2 तरह के सिलेंडर है, एक है कंप्रेस सिलेंडर और एक है नॉर्मल सिलेंडर। तो नॉर्मल सिलेंडर में 3 बार इस्तेमाल होता है और कंप्रेस सिलेंडर में ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है प्रेशराइज्ड गैस सिलेंडर जो कि मिलता है इलेक्ट्रोकोर कंटेनर्स के अंदर। फिर ODM गियर की सेकंड स्पेशल पावर है इसका स्पेशल मीली अटैक। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर स्वॉर्ड्स होती है जिनको एनिमी को डैमेज देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एनिमी को इनसे नॉक करना उतना भी आसान नहीं है क्योंकि 3 से 4 बार इससे हिट करेंगे तब जाके एनिमी नॉक होता है। तो मेरे हिसाब से काफी यूजलेस फीचर है। पर फिर भी गेम में यूज करना हो तो ये तीनों आइटम्स गेम में क्रेट्स के अंदर भी रैंडमली स्पॉन हो जाते हैं। कुछ इस तरह से जाने के बाद इन्हें उठा सकते हैं और इसके अलावा इन्हें शॉप में से भी परचेज कर सकते हैं। तो जो स्पेशल स्टीमपंक फ्रंटियर अपडेट की स्पेशल रोबोट शॉप्स हैं ये इनमें भी मिलते हैं और ये जितनी भी रोबोट शॉप्स हैं ये पूरे मैप पर हर इवेंट पर कहीं ना कहीं दिख जाती हैं। बहुत सारे मिनी रेलवे स्टेशन है वहां पर भी दिख जाती हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ मिनी इवेंट्स पर आ सकते हैं जो एक्चुअली यहाँ रेलवे स्टेशन है और इन रेलवे स्टेशन के पास तो ये रोबोट्स मिलते ही हैं और मेन स्टेशन पर भी मिल जाते हैं और मिनी स्टेशन पर ही मिलती है एक सीक्रेट फीचर वाली क्रेट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक क्रेट लॉक रहती है जिसका एक टाइमर है। तो यहाँ पे टाइमर खत्म होने तक इन क्रेट्स को फोड़ो, इनमें से लूट लेते रहो और जैसे ही टाइमर पूरा हो जाए तो जमीन के अंदर से निकलते हैं इनको ओपन करने के लीवर। बस इनके पास जाना है और इन तीनों लीवर्स को ओपन कर देना है जो उसके आस पड़ोस में ही मिल जाएंगे और उसी के बाद ओपन हो जाती है ये वाली क्रेट। क्योंकि मिनी इवेंट्स या मिनी रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिकॉल्स नहीं मिलते तो यहाँ मिल जाती है इसमें सेल रिवाइव किट जिसे प्लेयर सेल रिवाइव होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन आने का इंतजार कर सकते हैं और जैसी स्टेशन पर ट्रेन आए उसमें बैठकर वहां से निकल सकते हैं क्योंकि इस नए अपडेट में ट्रेन का भी अपना अलग ही एडवेंचर है। इनके अंदर भी बहुत सारी स्पेशल लूट मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर है एक स्पेशल वॉल्ट, कुछ इस तरह से इसको अनलॉक करना रहता है। तो ये देख रहे हो तुम यहाँ पे 3 लीवर है घूम रहे हैं, इनको सुई से मिलाना है। तो पहला मिला दिया सुई से, दूसरा मिला दिया सुई से और तीसरे वाले को भी कुछ इसी तरह से सुई से मिला देना है और जैसे ही तीनों मिल जाएंगे ये वाली क्रेट अनलॉक हो जाती है। और कुछ इस तरह से यहाँ ट्रेन के ऊपर भी हम ODM गियर निकाल सकते हैं, उसका सिलेंडर भी इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद नए मोड में मिलती है नई लकी लूट मशीन। तो ये मिनी स्टेशन पर भी दिख जाती है और मेन इवेंट्स पर भी दिख जाती है। तो अभी फिलहाल इस छोटे स्टेशन पर ये मशीन रखी हुई है, इसके पास जाते हैं और अपना लक ट्राई करते हैं। 7 रुपए में इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। फिर ड्रिंक शॉप्स की सीक्रेट ये है कि इनकी ड्रिंक से स्पेशल बफ मिल जाता है प्लेयर को, जैसे कि यहाँ पे स्टेमिना फुल कर देती है, हेल्थ फुल कर देती है, बूस्ट फुल कर देती है, साथ ही में स्पीड बढ़ जाती है। फिर अगला सीक्रेट फीचर है ये नई कासल जो कि अटैक ऑन टाइटन्स का एक स्पेशल फीचर है। उसका एक सिंबॉलिक आइटम है, एक जगह है ऐसी जो यहाँ इन्होंने मैप के ऊपर ऐड कर दी है जो उस अनीमे के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है जहाँ कैरेक्टर्स फाइट लेते हैं टाइटन से और बिल्कुल उसी वजह से इस कैसल को भी यहाँ पर बनाया गया है। इस कोलैबोरेशन के चलते ये कैसल यहाँ पर आई है और इसके कुछ और सीक्रेट्स भी हैं जो यहाँ आने के बाद प्लेयर्स को पता चल सकते हैं, जैसे कि इस कैसल में जो वॉच टावर बनाए हैं गेम के अंदर ये लकड़ी के हैं और यहाँ पे टाइटन्स आके इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नॉर्मली प्लेयर्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनके ऊपर चढ़ सकते हैं, इनके ऊपर से कूद सकते हैं, लेकिन टाइटन्स अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो इनको पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं और इनके ऊपर खड़े हुए बंदे नॉक हो सकते हैं। तो वो देखो सामने एक एनिमी बन चुका है अटैक टाइटन जिसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है पूरे मैच के अंदर। सारे सर्वर में सबको पता चल गया है कि ये बंदा बना है अटैक टाइटन और ये कुछ इस तरह से अटैक करने के बाद इन वॉच टावर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ पे कोई भी बंदा इसके पास गया तो उसको भी अच्छा खासा डैमेज होगा। और इससे हमें एक और सीक्रेट पता चलता है कि जहाँ पर भी टाइटन जंप करने वाला है वहाँ पे एरिया रेड हो जाता है, रेड जोन बन जाती है। तो इस तरह से हमें पहले ही पता चल जाता है कि टाइटन वाले एरिया से दूर निकलना है। फिर अब चेकआउट करते हैं कि ODM गियर से टाइटन के ऊपर कैसे अटैक करना है। तो इसका जो स्पेशल मिली अटैक है कुछ इस तरह से इसको हेड डैमेज दे सकता है। तो टाइटन के पास जाकर अगर ODM गियर वाला अटैक यूज करा जाए तो टाइटन को अच्छा खासा डैमेज उससे पड़ता है और 3-4
3-4 बंदे अगर टाइटन के ऊपर अटैक करेंगे तो इससे टाइटन नीचे कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि टाइटन को या तो बड़ा टाइटन हरा सकता है या फिर ओडियन गियर का अटैक भी टाइटन को आसानी से हरा सकता है। इसके अलावा गन के स्प्रे से 2 मैगजीन के आसपास अगर स्प्रे करी जाए तो उससे भी टाइटन वापस से नॉर्मल बंदा बन सकता है। सो अभी तो सीक्रेट फीचर्स की बस शुरुआत है और भी अगले वीडियो इसके ऊपर आने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के लिए नया रॉयल पास गिवर मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो के नीचे अपनी BGMI ID और लास्ट वीडियो में जो सवाल पूछा था उसका जवाब कमेंट कर दो। इस वीडियो में रॉयल पास विनर्स भी बहुत जल्दी से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने अभी नोटिस करा होगा तो ध्यान दिया ही होगा कि यहाँ पर 5 टीम कॉइन्स हर स्टेशन पर प्लेयर को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सो नया अपडेट आती ट्राई करो और मुझे जल्दी से कमेंट में बताओगे आपको इसका सबसे मस्त फीचर क्या लगा। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।